हाँ जी, सभी को नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है और आपको भी होना चाहिए कि आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिलेक्शन की। भाई हम आज पढ़ने नहीं आए यहाँ पर। हम कोई भी चीज़ पढ़ने नहीं आए हैं। आप भी कॉपी किताब लेकर मत बैठिएगा। अच्छे से सुनिएगा मेरी बात बस। शायद आपके जीवन में कुछ एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो आपके जीवन में कहीं न कहीं रिलेट कर पाएगी, वो हो सकता है आपके पूरे जीवन को बदल दे। वनडेस लेकर आया है आपके लिए क्या? वनडेस लेकर आया है आपके लिए खास ऑपरेशन सिलेक्शन 1.0। सर 1.0 क्यों? क्योंकि हम इसके बाद 2.0 और 3.0 भी लॉन्च करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि सर ऑपरेशन सिलेक्शन का मतलब है क्या। ये तो केवल पहली बात है, ये पहले स्टेप है। उसके बाद दूसरे स्टेप और तीसरे स्टेप की बात तो हम करेंगे ही करेंगे। बाय द वे, ये आपको गिफ्ट मिलेगा। और ये गिफ्ट आपको क्या होगा, कैसे होगा, आपके जीवन में क्या काम आएगा, इसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। और अगर वन डेज में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन जो है एडमिशन लेना चाहते हैं अगर, तो आप ले सकते हैं। आप 8127499900 इस पे, नहीं, 1 मिनट रुकिए। 81 87 49 99 00 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और कॉल करके आप कोई भी चीज़, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी होती है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। और अगर आपको हमसे भी बात करना होगा तो इस नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तो आपको हमसे भी बात हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, ठीक है। ऑपरेशन सिलेक्शन है क्या? जीवन में सिलेक्शन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? एक चीज़ का ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों। आप जिस फेज में है ना, जिस फेज में है, मेरे भाइयों और बहनों दोनों, जिस फेज में है आप सिलेक्शन लेने के लिए यहाँ पर आप एडमिशन लेते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, जो भी आप दिन में सुबह से पढ़ाई करना शुरू करते हैं, शाम तक आप पढ़ाई करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि आपको जल्दी से सेलेक्ट होना है, क्योंकि ज़िंदगी को सेटल करना है, ज़िंदगी को, करियर को अच्छा बनाना है, फैमिली के लिए अच्छा करना है, पेरेंट्स के लिए अच्छा करना है। पेरेंट्स की उम्मीद होती है, टीचर्स की उम्मीद होती है, अपनी उम्मीद होती है, अपने चीज़ों को अच्छा करना है। उसके लिए हमको सिलेक्शन लेना पड़ेगा। क्यों? सिलेक्शन लेंगे, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे, सॉरी, पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, अच्छा जीवन हो जाएगा, जीवन शांति से चलेगा। जीवन में एक बात का ध्यान रखिएगा। एक डॉक्टर साहब थे, वो हमको बताए थे, सर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अब बच्चों को ये बात बताइएगा। अभी हमारी उम्र जो होती है वो 20 से 25 साल की उम्र की होती है, जो हम तैयारी वाले फेज में रहते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन बनाइए, और लाइन के पहले ये जो उम्र होती है ना, वो 25 साल के पहले की होती है, और ये उम्र जो होती है वो 25 के बाद की होती है। ध्यान दीजिएगा। कहे थे कि भैया जो भी, एक बार देखिए, जीवन में एक बार किसी को भी झुकना पड़ता है। जो 25 साल से पहले झुक जाएगा, उसका आने वाला पूरा उम्र जो है सिर उठा के जीता है। फिर से समझिए, जो 25 से पहले एक बार झुक जाता है, एक बार पढ़ लेता है, एक बार मेहनत कर लेता है, वो आने वाले समय में हमेशा पूरा जीवन जो है वो सिर उठा के जीता है। लेकिन जो 25 के बाद मेहनत करना शुरू करता है और 25 के बाद की झुकने की कोशिश करता है, वो पूरा जीवन जो होता है वो हमेशा झुका रहता है। यही अंतर है। तो भैया ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है कि भैया 20 से 25 साल की उम्र है और आप जिस फेज में हैं, सिलेक्शन वाले फेज में, क्या सिलेक्शन हमारा होगा? देखो, सेल्फ डाउट आना निश्चित है। सेल्फ डाउट भी आएगा, परेशानियां भी आएंगी। और अभी मैं एक कहानी भी आपको सुनाऊंगा, उस कहानी को ध्यान से समझिएगा। तो 25 से पहले एक बार झुक जाओगे यार, कर लो मेहनत, नहीं मरते हैं भाई। कि थोड़ा सा मेहनत कर लेने से अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो बुराई क्या है? थोड़ा मेहनत करने से अगर चीजें खराब ना हो, चीजें, जीवन अच्छा बन जाएगा तो बुराई क्या है? भाई पूरा जीवन मेहनत करना पड़ता है। पूरे जीवन मेहनत करने के लिए थोड़ा सा मेहनत वहाँ पूरे जीवन का आसान हो, यहाँ पर थोड़ा मेहनत कर लीजिए। और यहाँ पर मेहनत करेंगे तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ऑपरेशन सिलेक्शन 1.0 क्या है, उससे पहले जीवन में, करियर में क्या इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा जरूरी है। देखिए, आप हमारे सामने है ना तो बहुत खुश लगते हैं, ठीक है सर, पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप घर जाते हैं, जैसे आप थोड़े अकेले होते हैं, उसके बाद एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, क्या होगा मेरा, सेल्फ डाउट, स्त्री स्त्री नहीं है, स्ट्रेस है, ठीक है। सेल्फ डाउट कि भैया हमारा होगा सिलेक्शन की नहीं होगा, अरे हमारी तो पढ़ाई नहीं हुई है, अरे हमको तो ये काम है, अरे घर वालों का प्रेशर है, अरे बाहर वाले बोलते हैं, अरे स्टाफ बोलते हैं कि 2 साल से कर रहे हो, क्या हो रहा है, अरे ये लोग बोलते हैं, हमको खुद नहीं अच्छा लग रहा है कि 3 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इन सब चीज़ों की में ये आम बात है, होता रहता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसमें जो है पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, जीवन में एग्ज़ाम क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है। एग्ज़ाम तो कोई भी क्लियर कर लेगा। छोटी-छोटी चीज़ें, पेशेंस होना चाहिए जीवन में। जब आपको आपके ऊपर सेल्फ डाउट हो रहा हो, जब लोग कह रहे हो कि आपसे नहीं होगा, वही तो ज़िंदगी है, उसी को तो जीतना है, वही तो हार नहीं माननी है। इस बात को ध्यान रखिएगा।
कभी जीवन पेशेंस भी टेस्ट कराएगा, कभी कॉन्फिडेंस भी, कभी खुद पे ट्रस्ट करना भी। अरे सेल्फ डाउट हो रहा है, ट्रस्ट ही नहीं हो रहा अपने ऊपर कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जिंदगी कभी भी इजी नहीं होती है, वो हर किसी को टेस्ट कराती है। कभी पेशेंस टेस्ट कराती है, कभी कॉन्फिडेंस टेस्ट कराती है, कभी खुद पे ट्रस्ट टेस्ट कराती है। पर याद रखना एक बात, जो इंसान इन टेस्ट में जीत जाता है, टिक जाता है, वो लाइफ में जीत जाता है। लाइफ में कभी भी वो हार नहीं मानता है, हारता नहीं है। एक बात का ध्यान रखिएगा, लास्ट बात, लाइफ गिराएगी भी, लाइफ रुलाएगी भी, पर वही लोग आगे बढ़ते हैं जो रुकते नहीं हैं। बस एक बात का याद रखिएगा, एक रूल याद रखिएगा, दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा, हार्ड टाइम हमेशा टेम्पररी होता है। जो कठिन समय होता है ना, वो हमेशा टेम्पररी होता है, पर स्ट्रांग लोग उसको क्या करते हैं, स्ट्रांग लोग जो होते हैं वो इसको टेम्पररी बना भी देते हैं और अपने आप को परमानेंट कर भी लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक लाइन, लाइफ विल टेस्ट यू, डोंट फेल योरसेल्फ। आपको हारना नहीं है, आपको हमेशा जीतना है, और आप जीतने के लिए ही बने हैं। बात समझ में आ रही है? एक बार एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी के बाद फिर वापस आएंगे। एक बार की बात है, एक बार एक स्टूडेंट अपने गुरुजी के पास जाता है और उसने कहा, गुरुजी मैं थक गया हूँ, मेहनत करता हूँ पर रिजल्ट नहीं आता है। ध्यान समझिएगा। एक बार एक बच्चा अपने टीचर के पास गया, बोला कि भैया थक गया हूँ मैं, बहुत मेहनत करता हूँ, कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, परेशान होता हूँ, घर वाले ताना लगाते हैं, अपने आप पे सेल्फ डाउट होता है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, स्ट्रेस होता है, मन करता है कि छोड़ दें, मन करता है कि उधर भी दोस्त भी बन जाते हैं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बन जाता है, तो क्या करें इन सब चीज़ों में। तो वहाँ पे टीचर मुस्कुरा के बोलते हैं, बेटा जब तुम एक बीज मिट्टी में डालते हो ना, वो तुरंत पेड़ नहीं बनता है। जो सीड है, सीड को जैसे ही आप मिट्टी में डालते हैं, तुरंत ऐसा नहीं है कि खड़ा हो जाता है 20 फीट का पेड़। पहले वो अंधेरे में होता है, अंदर रहता है, एकदम अंधेरा रहता है, मिट्टी के नीचे, अकेला, पर वही अंधेरा उससे मजबूत बना देता है। जितना ही आप कठिन परिश्रम से गुजर रहे होते हैं ना, वो सब मजबूत बनाता है आपको। गुरुजी बोले, यानी जो टीचर थे वो बोले, जिंदगी भी वैसी ही है। जैसे बीज है ना, अंधेरे में रहता है, मिट्टी में रहता है, अकेला रहता है, वही अंधेरा उसको मजबूत बनाता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी भी है। जब तक वक्त नहीं आता, तब तक दुनिया तुम्हें इग्नोर करेगी। आप नीरज चोपड़ा को देखिए ना, नीरज चोपड़ा की कहानी सुनिए। 11 साल तक वो बंदा लगातार मेहनत करता है, कोई नहीं जानता है, कोई मेडल नहीं। हर बार जब जाता है हार के आता है, तब कोई दुनिया नहीं जानती है, और जब 12वें साल में मेडल लेके आता है तो पूरी दुनिया सलाम करती है। लियोनल मेसी को जानते होंगे आप। तब तक दुनिया तुम्हें इग्नोर करेगी, पर जब वक्त आता है ना, सब तुम्हें सैल्यूट करते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हर स्ट्रगल का एक पर्पज होता है। बी लाइक दैट सीड, उस बीज के जैसा बनिए, ग्रो साइलेंटली, ब्लूम लाउडली। जैसे जब आपके ग्रो करने का समय है तो एकदम साइलेंट रहिए, साइलेंस भी इंपॉर्टेंट है। और जब ब्लूम करिए ना, तो एकदम चमकते हुए। कहने का मतलब, एक लाइन मैं लिखता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी पेशेंट, यानी धैर्य रखिए, धैर्यवान बनिए। ठीक है, योर टाइम विल कम, आपका समय आएगा और हम सब मिल के लेके आएंगे। योर टाइम विल भी कम, ये योर टाइम, ये लिख लीजिएगा, योर टाइम विल कम। बात समझ में आ रही है? पेशेंट सबसे, पेशेंस जो है सबसे जरूरी है। एक कहानी और सुना दूं क्या? एक कहानी और सुनिएगा ध्यान से एक बार, उसके बाद फिर इधर आएंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, तो एक कहानी और सुनिए। एक बार एक स्टोन कटर था। स्टोन कटर मतलब होता है पत्थर को काटने वाला। रोज पत्थर तोड़ता था, दिन भर धूप में मारता था उस पत्थर, मान लो एक पत्थर है, इस पत्थर पे बार बार मार रहा है, बार बार मार रहा है, बार बार मार रहा है, लेकिन वो पत्थर टूटता नहीं था। पर हर दिन लगता था कुछ बदल ही नहीं रहा है, भाई अभी तो वैसे ही है, कुछ नहीं बदला है। हर दिन आता हूँ, हर दिन मारता हूँ, हर दिन तोड़ता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। फिर एक दिन उसने देखा, 100 बार मारते हुए भी पत्थर नहीं टूटा, पर जैसे ही 101वीं बार प्रहार करता है, पत्थर क्रैक टूट जाता है एकदम, और पत्थर दो टुकड़ों में बट गया। पत्थर पे इफेक्ट 101वीं बार नहीं हुआ था कि भैया 101वीं बार जब हथौड़ा मारा तो टूटा, वो तो पहले 100 बार का रिजल्ट था जो एक साथ दिख गया। रिजल्ट एक साथ दिख जाते हैं। 100 बार जब मार रहे थे ना, तो ज्योग्राफी का नियम है कि ये अंदर से टूट रहा था, अंदर से टूट रहा था, लेकिन वो दिख नहीं रहा था, साइलेंट था। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कभी भी अपनी मेहनत पर डाउट ना करना। रिजल्ट तब आता है ना, जब तुम रेडी हो, नॉट व्हेन यू एक्सपेक्ट इट। जब आप उम्मीद करते हैं तब नहीं रिजल्ट आता है। जब आप पूरी तरह रेडी हो जाएंगे, जब आप पूरी तरह डिजर्व करने लगेंगे कि नहीं, अब मेरा एसएससी, अब मेरा बैंक, अब मेरा यूपीएससी, अब मेरा सीडीएस, कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, ये उम्मीद करने से नहीं, जब आपकी तैयारी उस लेवल पे हो जाती है, तो वैसे ही जैसे पत्थर 101वीं बार मारने पर टूट जाता है, वैसे ही रिजल्ट आपको तुरंत दिख जाता है। तो जब आप ऐसे हैं, उस फेज में हैं, तो एकदम शांति से अंधेरे में अकेले लड़ना सीखिए। यही तो लड़ाई है भैया, नहीं तो कोई भी कंपटीशन क्यों नहीं क्लियर करता। कीप हिटिंग योर 100 फर्स्ट,
स्ट्राइक इज कमिंग। आपका 101वां स्ट्राइक, वही आपको इंतजार करना है। आपको ये देखना है कि जो भी आप डेली लड़ाइयां कर रहे हैं, डेली मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब आपका एक हथौड़ा है जो पत्थर पे लग रहा है। जैसे ही ये रिजल्ट एग्जाम जाएंगे, एग्जाम में आप वार करेंगे और एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो वो 101वां रिजल्ट है, लेकिन ये 100 जो है वो लड़ने पड़ते हैं, 100 में मेहनत करना पड़ता है, 100 में पेशेंस रखना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये बात ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों का ही रिजल्ट है। ये सब चीज़ें जब आप नहीं करेंगे ना, तो रिजल्ट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऑपरेशन सिलेक्शन 1.0 में हम क्लास नहीं करने वाले, हम एक क्लास करेंगे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप शाम के टाइम में ओवर थिंकिंग, रात में मैं बहुत बच्चों से बात किया हूँ, रात में 9 10 जैसे बजा, जैसे लोग खा पी के सोने जाते हैं, लोगों का ओवर थिंकिंग शुरू हो जाता है। भैया नींद नहीं आ रही है, परेशान है, दिन की कोई बात है, कोई पेरेंट्स बोल दिए या घर वाले बोल दिए, रिश्तेदार बोल दिए, टीचर बोल दिए कि तुमसे नहीं होगा, वही लेके मैं बैठा हूँ, रात में अकेले बैठा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, बहुत थक चुका हूँ इन सब चीज़ों से। ठीक है, ये मुझे स्ट्रेस वगैरह सुन के बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, आपके साथ रात के समय में भी एक सेशन रखेंगे हम, जिसका नाम होगा एआरसी। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा सबके साथ। एआरसी का मतलब क्या होता है सर? एआरसी का मतलब होता है एक्टिव रिकॉलिंग सेशन। हम क्या करेंगे इसमें, हम आपके साथ जूम कॉल, गूगल मीट में मिलेंगे और वहां पर जो जो आप पढ़े हैं पूरा दिन, उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, सबका एक एक्टिव रिकॉलिंग सेशन। आपकी कॉपी पेन नहीं रहेगा, मैं आपको पॉइंट्स लिखूंगा और आप वो पॉइंट्स जो है सोचेंगे, बताएंगे। जैसे मान लीजिए इसरो है, तो इसरो बना कब था, इसरो का फुल फॉर्म अब तुरंत रिकॉल होना चाहिए दिमाग में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसका प्रीसीडिंग एजेंसी का क्या नाम था, इसको इनको स्पार। अच्छा, कुछ नियम, कोई कानून, कोई नया कोई मिशन था इसरो का, इसरो कब बना था, इसरो के चेयरमैन कौन थे, ये सब रिकॉल करेंगे। रिकॉल करते करते ना धीरे धीरे आपको सब चीजें याद हो जाने लगेंगी। और जब पढ़ लेंगे ना, देखिए जब आप एक्शन करते हैं, जब आप काम कर लेंगे ना, तो आपका ओवर थिंकिंग, आपकी सारी प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाती है। तो ये मैं आपके साथ करूंगा अभी आने वाले 1 2 महीने। उसके बाद ऑपरेशन सिलेक्शन 2.0 में क्या होगा, वो अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। और वो देख के आपको मजा आ जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है। ऑपरेशन सिलेक्शन जो हम 1 डेज का एक इनिशिएटिव है, इसको हम कैसे करेंगे, आइए देखिए। तो कल एक गिफ्ट हमारी तरफ से आपके पास होगा, जिसमें से हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। जिसमें आपको टॉप बेस्ट 600 प्लस जीएस के सवाल, ध्यान से समझिएगा, 600 प्लस जीएस के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कि अगर उसको आप लगा लिए, उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि सिलेक्शन आपका निश्चित है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। यहाँ पर सिलेक्शन आपका निश्चित है। ठीक है, उस तरह से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है, आपके जो पेपर का लेवल देखते हुए। उसके बाद आपको 560 प्लस ईडीएम्स का एक शीट दिया जाएगा। बहुत प्रॉब्लम आती है सर, ये किताब, वो किताब, ऐसी किताब, वैसी किताब। ईडीएम्स की भी प्रॉब्लम आती है, 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर हर एग्जाम में आता ही आता है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए से लेकर जेड तक, ये बात ये पूरे इंडिया में आपको किताब में नहीं मिलेगा जनरली, कुछ किताब में मिलेगा, बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे एग्जाम को देखते हुए, और एक एक ईडियम आपके पेपर में आया हुआ है, बस वही डाला हूं वहां पर। तो 560 ईडियम्स जो हैं आपको ए से लेकर जेड तक, अगर उतना याद है तो मानिए ईडियम्स में दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके बाद बात करें सर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है सर ग्रामर। तो ग्रामर के रूल तो आप जानते हैं, प्रैक्टिस करना नहीं जानते हैं, ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हैं परेशान हो जाते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना आपका एरर सॉल्व करने वाला। ये बताओ एरर क्या है। अगर आप एरर सॉल्व कर पाते हैं तो समझिए कि हर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। रीडिंग अच्छी है अगर आपकी, आरसी वाला पोर्शन अच्छा है, तो दुनिया की इंग्लिश सब आपकी अच्छी है। तो जो एआरसी हम करेंगे, एक्टिव रिकॉलिंग सेशन, इसमें हम इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करेंगे। हम आपको डेली रीडिंग का मटेरियल देंगे, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, और आपको डेली पढ़ना होगा। तो ये काम भी हम करने वाले हैं आपके साथ। इसके अलावा एरर डिटेक्शन के आपके 2 250 सवाल मिलेंगे, 250 सवाल, और वो भी ऐसे नहीं कि इधर उधर का कुछ भी, आपको बेस्ट मिलेंगे, ताकि आप 4 लाइन 5 लाइन पढ़ के बताएं एरर क्या है। यहाँ से धीरे धीरे आपकी ना अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अभी क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट वगैरह आता है, वो सब भी आपको बताएंगे। तो मतलब मान के चलिए कि 550 से ऊपर ज्यादा सवाल, 550 सवाल इंग्लिश के, 560 ईडियम्स, और 600 से ज्यादा ऊपर क्वेश्चन जो है वो जीएस के हैं। जीएस में पॉलिटी का अलग सवाल है, हिस्ट्री का अलग सवाल है, जीएस में आपका साइंस का अलग सवाल है, जिसमें फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायोलॉजी अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है, सबका अलग अलग सवाल भी है। उसके बाद सबका मिक्स भी है, और टॉप 100 मिसलेनियस भी है, ताकि आपको दुनिया की सब चीज आपको आपके माइंड में फिट हो जाए। आइए चलते हैं सवाल पे, आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ और आपको मजा आ जाएगा कि ये भी ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए, ये है आपके पास टॉप 500 इंग्लिश के सवाल। इसमें देखिएगा,
ये देखिए सबसे पहले एरर डिटेक्शन के अच्छे अच्छे सवाल, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया गया है। ये देखिए इतने बड़े बड़े सवाल हैं, यहाँ से अंडरस्टैंडिंग बनेगी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, फार्मर्स लाइक बाबूराव Tadas from Wardha district in Maharashtra is praying for normal monsoon rains after their incomes were hit by the erratic weather। अब ये बोल एसएससी वाले कोई बोलेगा हमको नहीं आता, भाई करना पड़ेगा, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये देखो 100 ऐसे सवाल है ना, बाकी इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। 100 ऐसे सवाल हैं जो आपको मुश्किल से एग्जाम में, मुश्किल से किसी गूगल पे और ये सब सारी चीज़ों पे मिलेंगे। इंडिया में सबसे बेस्ट कंटेंट मैंने सोचा है कि एक तरह से आपको दिया जाए। ये ऑपरेशन सिलेक्शन द बेस्ट होगा, द बेस्ट। अगर आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार इसी को लगाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आपने जो रूल पढ़ा है, जो रेगुलेशंस पढ़े हैं, जो नियम कानून पढ़े हैं, जो इंग्लिश पढ़े हैं, उस पर ट्रस्ट करिए, उसको रिवाइज करिए, और ये ऑपरेशन सिलेक्शन वाली जो शीट है इसको लगा जाइए एक बार, फिर उसके बाद दूसरी बार, फिर उसके बाद तीसरी बार, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाइएगा, और मॉक टेस्ट इसलिए लगाना है क्योंकि आपकी स्पीड अच्छी करनी है। ठीक है, स्पीड अच्छी करने के लिए मॉक टेस्ट लगाना है, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको द बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा हर एक चीज का, क्यों सही है क्यों गलत है ये सारी बात। इसके अलावा देखिए आपको, अभी तो ये इंग्लिश है, उसके बाद देखिए ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्या है भैया ये क्या है, ये पैराजंबल के क्वेश्चन है। पैराजंबल से इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। मैंने सब नहीं इंग्लिश में दिए हैं, इंग्लिश में 3 4 टॉपिक ही दिए हैं जहाँ से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इस बात को दिमाग में बैठाइएगा। ABCDE आपको बड़े बड़े थोड़े मिलेंगे ताकि आप समझ पाएं। देखो ओपनिंग क्लू क्या है, नाउन प्रोनाउन लिंक क्या है, क्रोनोलॉजिकल फ्लो क्या है, पेयर फॉर्मेशन क्या है, क्लोजिंग पर्सपेक्टिव सेंटेंस क्या है। तो ये सारी बात जो है मैंने आपके लिए करी है, इस बात को दिमाग में बैठाइएगा। पैराजंबल के 102 सवाल आपके पास मिलेंगे, टॉप 100। एक शगुन है 101, तो मैंने 102 कर दिए, थोड़ा नया करना था इसलिए चलो। ग्रामर के 150 सवाल, छोटे छोटे सवाल जो आपके एग्जाम में मोस्टली आते रहते हैं, मोस्टली वो क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपके पास 150 सवाल ऐसे हो जाएंगे। तो ये इंग्लिश में आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से बढ़ जाएगी। इस बात को विश्वास रखिएगा कि इंग्लिश में आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ पे बढ़ जाएगी। उसके बाद लास्ट में अगर सिलेक्शन चाहिए तो वनडेयर्स आइए, और अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो स्काई आइए। दोनों एक ही जगह है, स्काई में इंग्लिश बोल सकते हैं, वनडेयर्स में आप अपने जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए ईडियम्स के सवाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए से शुरू होने वाला सारे सवाल। एसी टेस्ट क्या होता है, अल्फा ओमेगा क्या होता है, एट फिल्टर फायर क्या होता है, आफ्टर ऑल क्या होता है, अगेन एंड अगेन क्या होता है। उसके बाद देखिए बी से रिलेटेड सारे सवाल। उसके बाद देखिए सी से रिलेटेड सारे सवाल, यहाँ कहाँ गया सी, बी यहाँ पे आ गया सी। सी से रिलेटेड सारे सवाल आपको इस तरह से जो है क्वेश्चन सारा मिलता चला जाएगा, और आप यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे। टोटल आपके पास जेड तक के सारे सवाल यहाँ पे ईडियम से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए जीएस अपना लास्ट, जीएस में देखिए द बेस्ट सवाल, जो इंडिया में सबसे बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है ना, वो हमने छांट के आपके लिए रखा है। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी होगा, डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी होगा, और हम जो शाम को सेशन करने वाले हैं उसमें आपको डेली 10-20 सवाल सॉल्व भी कराऊंगा, ताकि आप खुद भी सॉल्व कर पाएंगे और इन सब चीज़ों में आप आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद ये देखिए टॉप 100 मिसलेनियस हो गया, और टॉप 100 मिसलेनियस के बाद आपको दिखाता हूँ मैं। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, पेशेंस रखिएगा, पेशेंस जरूरी है आपके सिलेक्शन के लिए। जो जान लगा सकते हैं ना वो हम लगाने की कोशिश करेंगे, बस आपको हमारा साथ देना है। आप हमारे साथ रहिए, हम आपको एकदम पहुंचा देंगे आगे। देखिए हिस्ट्री के 50 सवाल, हिस्ट्री के द बेस्ट 50 क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो आपके लिए है। उसके बाद ये 50 सवाल जैसे ही पूरा होगा, उसके बाद अगला चैप्टर होगा, और अगला चैप्टर होगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के द बेस्ट 50 क्वेश्चन ये भी आपके पास है। ऐसे ही आपको पूरे सब्जेक्ट के मिलेंगे। ये 50 क्वेश्चन जैसे ही खत्म होगा वैसे ही आपके पास मिलेगा पॉलिटी का 50 क्वेश्चन। पॉलिटी के भी द बेस्ट सवाल आपके पास, ऑपरेशन सिलेक्शन इसीलिए नाम रखा है। उसके बाद ये देखो ये कहाँ गया, ये कौन सा सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट है भैया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कम मिलते हैं, मैंने 50 सवाल इकोनॉमिक्स के द बेस्ट डाले हैं, यानी मजा आ जाएगा आपको सॉल्व करके। उसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट भी बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, अंडरस्टैंडिंग जिस दिन बढ़ जाएगी ना सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। उसके बाद ये देखो फिर इधर आ गया आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 सवाल, मतलब हर एक सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का सवाल मिलेगा। बायो के सवाल मिल जाएंगे। उसके बाद आपको देखो बायो का सवाल खत्म होता है, उसके बाद फिजिक्स का सुपर 50 मिल जाएगा। फिजिक्स के सुपर 50 खत्म होने के बाद आपको मिल जाएगा क्या, उसके बाद ये थोड़ा देखते रहिए, वेट एंड वॉच सिचुएशन है, मॉक टेस्ट 150 सवाल का, 150 सवाल का द बेस्ट मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक है 150 सवाल लगाइए, मस्त एंजॉय करिए। अगर इतना क्वेश्चन आप लगा लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको कोई प्रॉब्लम कोई समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है, अच्छा ये कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे।
इस नंबर पे मैसेज करके भी आप ले सकते हैं। और आप अगर ऑफलाइन हमसे चाहते हैं, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है छोटा सा, और ऑफलाइन हमसे चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके ऑफिस विजिट कर लीजिए, या सैटरडे को आप आ जाइए, करंट अफेयर्स का क्लास करिए, और ये गिफ्ट जो है आप हमारी तरफ से ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं है। आप इस नंबर पे कॉल करिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, और आपको सारी शीट जो है वो प्रिंटेबल फॉर्म में फ्री में दे दी जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो आप किसी भी नंबर पे, इस नंबर पे जो ऑफिशियल नंबर है उस नंबर पे कॉल करिए, और कॉल करके ये आपको गिफ्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन सिलेक्शन में मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है, और जो सेशन करेंगे वो तो उसका डिटेल आपको मिल ही जाएगा। ऑपरेशन सिलेक्शन 2.0 क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, ये सोचने के लिए, ये सोचते रहिए, और ये मैं ऐसा करने वाला हूँ। उसके बाद आपका पूरा जो है तैयारी का सिस्टम ही बदल देंगे, पूरी तैयारी का सिस्टम ही बदल देंगे। आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी बात। ठीक है, आपको पढ़ाने से लेके आपको हंसाने तक, आपको स्ट्रेस से लेकर के आपके डिप्रेशन को बाहर निकालने तक, आपको आपके डर को बाहर निकालने तक, आपको कहानी सुना के मोटिवेट करने तक, सारी बात ऑपरेशन सिलेक्शन 2.0 में होगी। तब तक देखते रहिए, खुश रहिए, ख्याल रखिए, और देखिए जब खुश रह के पढ़ाई करेंगे ना तो उसका रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलता है। बाकी कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो दुनिया में एक कोई बंदा आपके साथ है, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। इस नंबर पे कॉल या मैसेज करिएगा, हम आपसे बात करेंगे, हम आपको बुलाएंगे, समझाएंगे। कोई प्रॉब्लम कोई समस्या होती है, हम आपके स्ट्रगल में हमेशा आपके साथ रहेंगे। ठीक है, ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।